कीटो डाइट भी करके देख ली, प्रोटीन डाइट भी करके देख ली, मगर उन्होंने उल्टा वजन बढ़ा दिया। सोचा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे क्योंकि वो ज़रा आजकल चल रही है, लेकिन उससे पहले आयुर्वेदिक डाइट ने अपना जलवा दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कीटो डाइट सूट किए तो आपकी दोस्त को भी कीटो डाइट सूट करेगी। ये वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं है। कुछ लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को अल्सर का प्रॉब्लम है, किसी को कोई ऐसी डाइट है जो उनका गला ख़राब कर देती है। तो हर शख्स की डाइट जो है अलग होती है और अलग होनी चाहिए। ये नमक मिर्च मसाले जो हैं अपने खानों से निकाल दें। नमक मिर्च मसाले सिर्फ बातों में लगाया करें, और बातों में नमक मिर्च मसाले बड़े अच्छे लगते हैं, खानों में नहीं। डाइटिंग का यह मकसद हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप फाके करें। ऐसी लाइफस्टाइल और डाइट अपनाएं कि आप हफ्ते में एक दफ़ा पिज्ज़ा और बर्गर भी खा सकें। आज ग्रीन डे है, आज सारे ग्रीन सब्जियों का जूस बनेगा। 1 गिलास जूस जिसमें धनिया है, पुदीना है, शिमला मिर्च है, खीरे हैं, इन सब का एक जूस बनेगा। आयुर्वेदिक डाइट अपनाने का मेजर मकसद मेरा ये था कि उससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है और इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होता है। और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया आयुर्वेदिक डाइट से, और मैंने हुमा से कहा कि तुम ये डाइट ज़रूर ट्राई करो, उसकी वो वजह ये है कि आयुर्वेदिक डाइट आपको साफ साफ कहता है कि अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके आपने डाइट करनी ज़रूरी नहीं। जो सब लोग डाइट करें वो डाइट आपने भी करनी है। हुमा ने जब कीटो डाइट शुरू की थी तो उसका वज़न 55 केजी ऑलरेडी था, 58 केजी था, और कीटो डाइट करने के बाद उसका 58 से 63 केजी हो गया। तो उसको तो कीटो डाइट बिल्कुल सूट नहीं की। कुछ लोगों को कीटो डाइट सूट कर जाती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं करती। प्रोटीन डाइट कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती। इसलिए आपने ये ज़रूर देखना है कि भाई आपको कौन सी डाइट सूट कर रही है, कौन सी नहीं। और डाइटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। अगर आपको याद होगा कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा बात जो है ना स्लीप की थी कि नींद अपनी इम्प्रूव करें, उससे इम्यून सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है। अगर तो आपका इम्यून सिस्टम, इसको कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो आपका अच्छा है तो आपकी डाइट भी सही रहेगी, आपकी नींद पूरी होगी तो आपके हार्मोन्स भी सही रहेंगे, आपका मूड भी सही रहेगा। बेसिकली होता है कि आप लोग मोबाइल्स और यूट्यूबिंग और ये फेसबुकिंग और ये सारे इंस्टाग्राम पे इतना बिजी रहते हैं, सब सोशल मीडिया पे, कि हम समझते हैं कि ये हमारा डेफिनेटली मूव आपका इम्प्रूव करते हैं ये सब चीज़ें। आप अच्छे अच्छे वीलॉग्स देख लेते हैं, मेरे वीलॉग्स के जैसे और आप अपनी पसंद की सारी वीडियोस देखते हैं और सारी चीज़ें, इसलिए आपका मूड सही हो जाता है। लेकिन आप उसके लिए एक रूटीन रखें कि सोने से पहले आपने स्क्रीन टाइम एटलीस्ट आपने 5-10 मिनट्स नहीं करना। और हाँ, ये भी है कि अगर आप सोते हैं और आप यूज़ नहीं करते हैं मोबाइल, आप लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, तो इसकी बात भी अलग है। आपने अपनी नींद की जो है ना प्रैक्टिस करनी है और उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है, ताकि आपको जो डाइट आप करें वो भी आपकी जो है ना एकदम आपको सूट करे। वरना आप कोई भी डाइट करोगे आपको सूट कभी भी नहीं करेगी। जो लोग डाइटिंग वाले पाउडर्स, हर्बल टीज़ जो मिलती हैं वज़न लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लीज़ उसको मत इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरी अपनी एक फ्रेंड है जो बहुत यंग एज में, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 26 ईयर्स की थी, जब उसकी डेथ हो गई थी किडनी फेलियर की वजह से। क्योंकि सारी वो चीज़ें जो आपको खुदा ना करे किडनी फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाएं, इतनी भी जुनूनी ना हो। आफ्टर ऑल आप क्या, जिस समय आपकी सारी डाइट है आपको पता है कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। जब आपने डाइट करना स्टार्ट करनी है, उसका पहला असूल ये है कि आपने किचन में एक अलमारी अपनी खुद की बना लेनी है। क्योंकि घर में ज़रूरी नहीं कि हर कोई डाइटिंग पे हो। जैसे अब ये हुमा ने जो है अलमारी बनाई हुई है जिसमें इसके ये, क्योंकि 1 महीने से डाइटिंग कर रही है, 1 महीने ज़्यादा हो चुका है उसको, लेकिन उसको ये डाइट अभी भी अच्छी लग रही है, इसलिए वो उसको फॉलो कर रही है। लाल लोबिया, काले चने, किडनी बीन्स, सबकी आपने एक अलमारी बना लेनी है। 2 और किस्म की चीज़ें थी इसकी, किडनी बीन्स वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी पूरी एक अलमारी आपकी हो, ताकि जब वो चीज़ें ख़त्म हो जैसे भी हो आपको उसका हिसाब किताब पता हो। ये चीज़ें आपकी अलमारी में पहले से नहीं होंगी तो क्या होगा, आपको क्या है, आज तो सैलेड नहीं, चलो आज कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। यहीं से आपकी डाइटिंग ख़राब होती है, और जहाँ नीयत ख़राब हो वहाँ तो काम बनते ही नहीं। जिस तरह हम स्कूल में रेड डे, ग्रीन डे वगैरह मनाते हैं ना, आपने उसी तरह क्या करना है, एक दिन आपने ग्रीन डे मनाना है। अव्वल तो आप ये रोज़ाना भी मना सकते हैं, लेकिन आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ग्रीन डे मनाना है। उसमें आपने जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपने उसका इस्तेमाल करना है। मेरे पास जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ये हैं, आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल पालक नहीं है, अदरवाइज़ कभी कभार होती है। आप एक खीरा ले लें, शिमला मिर्च अगर आपको सूट करती है वो ले लें, धनिया ले लें, पुदीना ले लें, ये लेटेस है, सलाद पत्ता, इन सबको क्रश करके, खाने की बात अलग है, इसका जूस बनाएं। और जूस इसको आपने अलग नहीं करना, फाइबर को इसको इसके एक साथ ही आपने इतना सा ग्लास बनाना है जो कम से कम 1 गिलास हो, और वो आपने पी लेना है। सो ग्रीन डे
किसी दिन फिर आप रेड डे बनाएं जिसमें आप टमाटर जैसी लाल चीज़, बीटरूट जैसी जैसी चुकंदर जैसी लाल चीज़, गाजर, जितने भी लाल रंग के फल और वेजिटेबल्स हैं उसका जूस पिएं। एक दिन आपने कुछ ना कुछ कलर ज़रूर बनाने। येलो में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मकई के दाने हो गए येलो आपके, और शिमला भी आपकी येलो रंग की होती है। इस तरह से आपने ज़रूर एक आधा हफ्ते में दिन ऐसा रखना है। वो सैलेड्स का सामान था। अब ये है सारी चाय का सामान। ये लेमन ग्रास टी है, ये अजवैन है, ये हल्दी का पाउडर है, ये अलग किस्म का मिक्स पाउडर है जिसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सारे आपके खुद के घर के बनाए हुए ऑर्गेनिक स्लिमिंग टीज़ हैं। बाहर की स्लिमिंग टीज़ में मत जाए, उसमें खुदा ना करे आपके किडनी फेलियर का चांसेस हैं। और ये है ऐसी चीज़ कि ये आपका इंस्टेंट वेट लूज़ करता है। और ये मेथी दाना, राई और अजवैन का एक मिक्सचर है। ये अलग किस्म का पाउडर है। कब कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बहुत इजी चीज़ है। अब हर शख्स की डाइट मैंने पहले ही बताया अपनी होती है। कुछ लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है कुछ किस्म की डाइट्स खाने से, कुछ लोगों को तो हल्दी भी सूट नहीं करती है, कुछ लोगों को तो टमाटर भी सूट नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें होती है। इसलिए आपने खुद का डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आपने खुद को अपनी मेडिसिन देते रहना है। आपने खुद एक डायरी बना लेनी है और देख लेना है अगर तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप पेन डाउन कर लें कि आपको क्या चीज़ खाने से क्या इफेक्ट आता है, आपके जिस्म पे क्या इफेक्ट आता है, आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है, इवन कि आपके मूड पे क्या इफेक्ट आता है। अगर तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, अगर तो आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती, आप अलम गलम कुछ भी खा लेते हैं, आप पत्थर हजम लक्कड़ हजम है, तो फिर तो आप बेशक वो राइटिंग ना करें। लेकिन ये सारी वो चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। आप जिस चीज़ के लिए बेचैन हो जाते हो ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो आपको चीज़ बड़ी मुश्किल से भी मिलती है लाइफ में। जैसे कि भाई आप कह रहे हो मैं 10 पाउंड लूज़ करना है, 10 किलो केजी कम करना है, ये कम करना है, वो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी और बेचैनियों के बाद मिलेगी। इसलिए आपने ये नहीं देखना कि आपने वज़न कम करना है, आपने अपने आप को ये बताना है कि भाई मैंने अपने आप को हेल्दी करना है, फिट करना है, अपने ऑर्गन्स को फिट करना है। क्योंकि अगर आपका हार्ट, आपका लिवर, आपके लंग्स हेल्दी हैं तो ही आप हेल्दी हो, चाहे आपका जो भी वज़न हो। वज़न आपका फिर नेचुरली कम हो ही जाता है अगर आप पूरा हेल्दी खाने खा रहे हो। और डाइट का मकसद ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपने फाके करने हैं, क्योंकि जब आप फाके करोगे तो आपका सबसे पहले ना मूड पे फ़र्क आएगा, आप लड़ाके हो जाओगे, झगड़ालू हो जाओगे, क्योंकि आपको पसंद का खाना दूर के बाद आपको खाना ही नहीं मिल रहा। और ये जो ही नहीं मैग्नीशियम, जिंक और ये चीज़ें आपकी मूड पे रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो आप नेचुरली खुश रहोगे। तो आपको अपने फाके नहीं करने हरगिज़, और फाके करने से मज़ीद आपके अंदर ना बुरे इफेक्ट्स आते हैं। डाइट करने का मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है। डाइट करने का मकसद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपके स्किन की, आपके नेल्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बालों की जो है ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आपके हेल्दी होने चाहिए बाल, आपके नाखून। डाइट का मकसद ये होना चाहिए कि आपके मैग्नीशियम लेवल्स, आपके जिंक लेवल्स, ये आपकी बॉडी में बेहतर होने चाहिए, प्रोटीन लेवल्स बेहतर होने चाहिए, ना कि वो कम होते रहें। डाइट कोई भी हो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप जो खाएं और भूख रख के खाएं, देख कर खाएं, महसूस करके खाएं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। आजकल के लोग खाना खा लेते हैं बाद में कहते हैं अच्छा मटर भी थे खाने में। तो इसलिए देख कर खाएँ, महसूस करके खाएँ। और ये मत सोचें कि भाई खाने में प्याज ऐसे क्या होगा, भाई आपके बॉडी में जिंक जा रहा है प्याज खाने से। लहसुन की तोरियां लोग खाते हैं खाली पेट सुबह सुबह, और उससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे जिस्म में फ़ायदे आते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बन गई। ये लहसुन, प्याज, अदरक, ये सारे स्पाइसेस जो है ना आपके खाने में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी खाएं, मगर डिसिप्लिन ज़रूर रखें अपनी डाइट में। सीड साइकिलिंग जो है बहुत ही ज़रूरी किस्म की चीज़ है। उसमें यह है कि आप हर तरह की सीड्स, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हो, चिया सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, उन सबको अपनी ज़िंदगी में आप इंक्लूड करें, क्योंकि उनके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये वो फ़ायदे हैं कि आप उनका जितना इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी से नमक को तो बिल्कुल निकाल दें। इसको हमारे पास तकरीबन 1 साल हो गया नमक को। नमक इतना डेंजरस है, कितनी चीनी भी डेंजरस नहीं है। चीनी डेफिनेटली डेंजरस है, लेकिन जो नमक नुकसान आपकी बॉडी को पहुंचाता है वो ज़िंदगी में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप ये देख लें, मोटापे का अक्सर जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है। नो डाउट नमक आपकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन जो हम फक्के डाल के 2-2 टी स्पून और 1 पूरा टीस्पून डाल के अपने खानों पर डालते हैं, इवन एडेड सॉल्ट, वो बहुत डेंजरस है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें किसी खीरे पे या किसी भी
खाने पे आप नमक डाल के रख दें, आप देखिए 2 मिनट के बाद वो इतना ज़्यादा पानी छोड़ देगा, वो कोई भी सब्जी या फल होगा। इसी तरह जितना नमक हमारी बॉडी में जाता है वो उसी तरह पानी हमारे जिस्म में छोड़ता है, जिसकी वजह से आपके आई बैग्स भी आते हैं, इवन आपका पेट भी फूल जाता है, आप डाइटिंग भी कर रहे होते हैं। ये नमक जो है ना आपका दुश्मन है, इस दुश्मन को पीछे रखें। जो लोग कहते हैं उनसे कोला वगैरह चीज़ें, पेप्सी छोड़ी नहीं जाती, बोतलें छोड़ी नहीं जाती, वो इमली का जूस या किसी खट्टे फल का जूस ज़रूर ट्राई किया करें। जब जब आपका दिल करे ये पेप्सी या कोक वगैरह पीने का, तो आप जामुन का जूस नहीं, फालसे का जूस पी सकते हैं, अम्बी का जूस पी सकते हैं, या इवन के आप प्लम्स यानी कि या हाँ इवन के शहतूत का भी जूस पी सकते हैं, उसको खट्टा मीठा करके। प्लम्स यानी कि आप खुबानी का भी जूस पी सकते हैं, ताकि इससे आपकी कोक पेप्सियों की बोतलों की आदत छूट जाए। वैसे भी अपनी डाइट से आप गलत चीज़ों को इस तरह से निकालें जिस तरह आप एग्स को अपनी लाइफ से निकालते हैं। जब आप एग्स के हाथों तंग आते हैं तो आप कैसे उसको मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह ना तमाम गलत चीज़ें अपनी डाइट से बाहर निकाल दें आप, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गया, और जितनी भी गलत चीज़ें आपकी फिजी ड्रिंक्स। आजकल के स्कूल्स में इनको एआई सिखाना चाहिए, गूगल स्किल सिखाने चाहिए, क्योंकि क्या है कि आजकल जितने मिलेनियल्स हैं ना, वो दफ्तर में आज भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बैठ के, ना उनको गूगल आता है करना, ना एआई की कुछ चीज़ें पता है। इसी स्कूल में अगर चीज़ें सिखा देना तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाए। आपको एमएस ऑफिस स्किल्स जो है अभी तक इतने मिलेनियल्स को प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोग तो इतने कुल्लू हम समझ के बैठे होते हैं अपने आप को कि ज़रा सा गूगल का एमएस एक्सेल सीख लेते हैं और समझते हैं दुनिया पर फतह करने बैठे हैं दुनिया को। वो जो लोग अपना इल्म अपने पास रखते हैं ना, उन्होंने कब्र में लेकर जाना होता है, और कब्र में भी वो इल्म काम नहीं आता उनके। तो इसलिए इल्म बांटने से बढ़ता है। यार कभी कभार तो आपका दिल भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दिल सोचता नहीं, दिल सिर्फ महसूस करता है। मगर कभी कभार तो दिल भी जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि किसी इमोशन को कैसे महसूस करना है। आपकी शादी हो रही हो, आपने इसमें रोना है या आपने खुश होना है, या आपको पता नहीं है, नॉस्टैल्जिक होना है, उदास होना है, बच्चा पैदा हो रहा है तो आपने क्या अपने आप को खौफजदा हो जाना है कि यार अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या आपने इसमें खुश होना है कि यार ओहो अब तो ये चीज़ है वो चीज़ है। तो दिल भी जो है आपको जो है ना कंफ्यूज कर ही देता है।